हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित पुनिया एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रीपोजिशन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने इन का यूज़ देखा, इनटू का देखा, ऑन का देखा, ऑन टू, अपॉन, एट इत्यादि का यूज़ हम कर चुके हैं। आज की जो हमारी प्रीपोजिशन है वो है विद। विद एक ऐसी प्रीपोजिशन है दोस्तों जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड है इंग्लिश में। ये क्या क्या दिखाती है? इट शोज कंपनी यानी कि किसी का साथ, एसोसिएशन मतलब सहकर्मिता, इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, मैनर यानी कि ढंग, पोजीशन यानी कि पोजिस करना किसी चीज को, एग्रीमेंट मतलब सहमति, कोज कारण, कॉन्ट्रास्ट भिन्नता, एंड मैनी एन अदर रिलेशनशिप और दूसरी चीजों के साथ संबंध दर्शाता है। चलिए दोस्तों, इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं। विद accompanied बाय या टुगेदर विद, साथ में, यानी कि हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा? साथ में। शो दैट टू और मोर पीपल और थिंग्स आर टुगेदर, यानी कि दो या दो से अधिक लोग या चीजें एक साथ हैं। आई वेंट टू मार्केट विद माई ब्रदर, मैं मार्केट गया मेरे भाई के साथ। सी इज सिटिंग विद हर फ्रेंड्स, वह बैठी है अपने फ्रेंड के साथ। ही केम विद हिज पेरेंट्स, वह आया अपने माता पिता के साथ। तो दोस्तों, इन तीनों ही सेंटेंसेस में क्या यूज निकला? साथ में, यानी कि किसी का दो या दो से अधिक लोगों के साथ इंटरेक्ट होना। विद हैविंग पोजीशन, के पास। दैट समवन हैज समथिंग, यानी कि किसी के पास कुछ चीज है। ए मैन विद बियर्ड इज स्टैंडिंग आउटसाइड, एक व्यक्ति जिसकी दाढ़ी है बाहर खड़ा हुआ है। सी बोट ए बैग, उसने एक बैग खरीदा। विद टू पॉकेट्स, दो पॉकेट के साथ। आई शो ए हाउस, मैंने एक घर देखा। विद ए गार्डन, गार्डन के साथ। तो देखो यहाँ पे मैन किस चीज को पोजेस कर रहा है? बियर्ड को, यानी कि दाढ़ी को। सेकंड सेंटेंस में पोजेस कर रहा है बैग को, वो भी टू पॉकेट वाला। और विद तीसरे सेंटेंस में किस चीज को पोजेस कर रहा है? एक ग्रीन गार्डन को विद हाउस। विद यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट और टूल। ही कट द पेपर विद नाइफ, उसने चाकू से पेपर को काटा। सी रोट द लेटर विद ए पेन, उसने एक पेन के साथ लेटर लिखा, यानी कि पेन का यूज लेकर लेटर लिखा। द थीफ वॉज किल्ड विद ए गन, तो इन तीनों ही चीजों में कोई चीज, यानी कि इंस्ट्रूमेंट यानी कि नाइफ, पेन, गन का यूज लेकर कोई चीज की गई है। विद मैनर और स्टाइल, शो एन एक्शन इज डन, देख जैसे कि कोई एक्शन कंप्लीट हो गया हो। अगला है दोस्तों विद मैनर और स्टाइल, यानी कि तरीके से। शो हाउ एन एक्शन इज डन, ये दिखाने के लिए एक्शन किस तरह से हुआ। ही स्पोक विद कॉन्फिडेंट, उसने कॉन्फिडेंस के साथ बोला। सी आंसर्ड विद ए स्माइल, उसने उत्तर दिया एक मुस्कुराहट के साथ। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक विद पेशेंस, टीचर ने एक्सप्लेन किया टॉपिक को धैर्य के साथ। तो देखो दोस्तों, इन तीनों ही सेंटेंसेस में कॉन्फिडेंस, स्माइल, पेशेंस, इन ये क्या दिया दर्शा रही है? जो एक्शन हो रहा है उसका तरीका बता रही है। विद कोज एंड रीजन, यानी कि के कारण। शो द रीजन बिहाइंड ए फीलिंग और सिचुएशन, दिखाती है किसी कारण को, किसी फीलिंग यानी कि भाव, या सिचुएशन यानी कि अवस्था के बारे में। ही वॉज शेकिंग विद फियर, वह डर से कांप रहा था। शी वॉज क्राइंग विद जॉय, वह खुशी से चिल्ला रही थी। द बॉय वॉज वीक विद हंगर, लड़का था वो हंगर के कारण कमजोर था। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में कॉज बताया गया कि शेकिंग किस लिए हुआ? फियर के साथ। क्राइंग क्यों हुआ? जॉय के साथ। वीक क्यों हुआ? हंगर के कारण। अगला है विद फील्ड और कवर्ड, से भरा हुआ। शो समथिंग इज फुल ऑफ समथिंग, यानी कि दिखाता है कि कोई चीज भरी हुई है किसी चीज से। द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक, रूम धुएं से भरा हुआ था। हिज आईज वर रेड,
विद एंगर, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद स्नो, जो धरती थी वो स्नो यानी कि बर्फ के कारण ढकी हुई थी। देखो दोस्तों, तीनों ही सेंटेंस में जो हमारा नाउन है या प्रोनाउन है वो क्या कर रहा है, वो किसी ना किसी चीज से फील्ड है या कवर्ड है। जैसे ग्राउंड स्नो से कवर्ड है, आईज भरी हुई है एंगर से, और रूम भरा हुआ है स्मोक से। विद एग्रीमेंट और सपोर्ट के पक्ष में, आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, यानी कि एग्रीमेंट दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। द पब्लिक इज विद द गवर्नमेंट, जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट के साथ है। आर यू विद मी ऑन दिस डिसीजन, क्या तुम इस डिसीजन में मेरे साथ हो, यानी कि मेरा साथ दोगे। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में एग्रीमेंट और सपोर्ट को दिखाया गया है। विद रिलेशनशिप और डीलिंग, शोइंग बिहेवियर और रिलेशनशिप टुवर्ड्स समवन, दिखाता है भाव बिहेवियर को और रिलेशनशिप यानी कि संबंधों को टुवर्ड्स की तरफ और समवन यानी किसी की तरफ। ही इज पोलाइट विद एवरीवन, वह हर किसी के साथ विनम्र है। बी केयरफुल विद द ग्लास, कांच के साथ केयरफुली रहो। सी इज स्ट्रिक्ट विद हर स्टूडेंट्स, वह अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्रिक्ट है। तो देखो दोस्तों, इन तीनों में ही डील करना दिखाया है कि वो व्यक्ति किस तरीके से डील कर रहा है, जैसे कि पोलाइट तरीके से, केयरफुल तरीके से या स्ट्रिक्टली तरीके से डील कर रहा है दूसरे नाउन के साथ। विद कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट यानी कि विभिन्नता और कंपैरिजन दिखाने के लिए। कंपैरिजन इज आंसर विद द करेक्ट वन, जो कंपैरिजन आंसर दिस आंसर है वो लगभग सही है। ही हर लाइफ इज डिफरेंट, उसकी लाइफ अलग है, विदाउट इट, बिना इसके, यानी कि उसकी लाइफ अलग होगी बिना मनी के अगर उसके पास न हो। हिज बिहेवियर चेंज विद एज, उसका बिहेवियर चेंज होता है एज के साथ, यानी कि तीनों में ही क्या दिखाया कि कोई चीज कैसे भिन्न हो रही है। विद अगेंस्ट विरुद्ध, देखो दोस्तों, जब विद का उपयोग हम किसी के साथ अपोजिशन केस में लेते हैं, जैसे कि द फाइट वॉज विद द एनिमी, फाइट किसके साथ थी, एनिमी के साथ। तो यहाँ पर फाइट और एनिमी के साथ विद लगाकर इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट दिखाया गया है। ही आर्ग्यूड विद हिज फादर, उसने आर्ग्यू किया अपने फादर के साथ, यानी कि ही और हिज फादर क्या है, अगेंस्ट है एक दूसरे के। शी क्वेरल्ड विद हर सिस्टर, उसने अपनी बहन से झगड़ा किया, यानी कि सी किसके अपोजिशन में है, हर के। तो एक दूसरे के अगेंस्ट ये दिखाया जा रहा है कि विद के साथ दोनों चीजें कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रही है। विद कंडीशन एंड सर्कमटेंसेस, विद हार्ड वर्क यू कैन सक्सीड, कठिन मेहनत कर के साथ आप सक्सेस पा सकते हैं या हो सकते हैं। विद लिटिल मनी, थोड़े पैसों में ही सर्वाइव्ड, उसने गुजारा किया, यानी कि विद हिज एक्सपीरियंस, उसके अनुभव के कारण द जॉब इज इजी, जॉब इजी है। इन तीनों ही सेंटेंसेस में कंडीशन या सरकमटेंसेस दिखाए कि आप सक्सेस हो सकते हैं विद हार्ड वर्क, सर्वाइव कर उसने सर्वाइव किया विद लिटिल मनी, और जॉब इज इजी, जॉब इजी है क्योंकि उसकी एक्सपीरियंस के कारण। तो तीनों ही सेंटेंसेस में अलग अलग सरकमटेंसेस और कंडीशन दिखाई गई है। विद इमोशनल रिएक्शन, शो इमोशंस एक्सप्रेशन ड्यूरिंग एन एक्शन, यानी कि जब कोई एक्शन हो रहा हो उस दौरान क्या एक्सप्रेशन था, इमोशन था, वो बताना। शी लुक्ड एट मी विद सरप्राइज, उसने मुझे देखा सरप्राइज के साथ। ही लिसन्ड विद इंटरेस्ट, उसने इंटरेस्ट यानी कि रुचि से सुना। द न्यूज वॉज रिसीव्ड विद शोक, तो इन तीनों में ही क्या दिखाया गया है, इमोशन दिखाया गया है। और उस इमोशन किसके कारण दिखाया गया है, ड्यूरिंग एन एक्शन, एक्शन के दौरान।
विद कनेक्शन और एसोसिएशन, शो कनेक्शन और इन्वॉल्वमेंट। कनेक्शन यानी कि जुड़ाव, और इन्वॉल्वमेंट मतलब किसी चीज में इन्वॉल्व होने को दिखाना। ही इज एसोसिएटेड विद ए बिग कंपनी, वह एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। शी इज पॉपुलर विद स्टूडेंट्स, वह स्टूडेंट्स में प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध है। दिस इश्यू हैज नथिंग टू डू विद मी, इस यह जो इश्यू है, हैज नथिंग टू डू विद मी, ये मेरे को कुछ नहीं कहेगा यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इन तीनों ही चीजों में कनेक्शन दिखाया गया है। जैसे कि ही कनेक्ट कर रहा है बिग कंपनी से, सी कनेक्ट हो रही है स्टूडेंट से, और द इश्यू कनेक्ट हो रहा है विद मी से। यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू शो ए सिचुएशन, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में यूज लेकर किसी सिचुएशन को दिखाना। विद द सनराइजिंग, यानी कि सूर्य उदय होते ही वी स्टार्टेड आवर जर्नी, हमने हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की। विद ऑल डोर क्लोज्ड, सारे दरवाजे बंद होने के कारण द रूम बिकम डार्क, रूम क्या हो गया, डार्क, अंधेरा हो गया। विद हिज हैंड ट्रैम्बलिंग, उसके हाथ के कांपने के कारण ही साइंड द पेपर, उसने कांपते हुए हाथों के साथ पेपर को साइन किया। विद इन द सेम डायरेक्शन और सिचुएशन, शोज सिमिलरिटी और पैरेलल चेंजेस। प्राइस राइजेज विद डिमांड, यानी कि डिमांड के साथ प्राइसेस क्या हो जाते हैं, राइज कर जाते हैं। हिज कॉन्फिडेंस ग्रू विद टाइम, उसका कॉन्फिडेंस टाइम के साथ बढ़ा। द पेन इंक्रीज विद प्रेशर, प्रेशर के कारण जो पेन है वो इंक्रीज हुआ। देखो दोस्तों, इन तीनों में ही सिचुएशन दिखाई गई है कि एक के कारण दूसरी चीज पे प्रभाव पड़ रहा है। जैसे प्राइस, डिमांड के कारण क्या हुए, प्राइजेज राइज हो गए। कॉन्फिडेंस के कारण उसने क्या किया, टाइम के साथ उसका जो कॉन्फिडेंस था वो ग्रीव हो गया। पेन क्यों इंक्रीज हुआ, विद प्रेशर, यानी कि कह सकते हैं प्रेशर के कारण पेज इंक्रीज हो गए। विद आफ्टर और एज ए रिजल्ट ऑफ, यानी कि किसी रिजल्ट को शो करने के लिए। द ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। विद ऑक्सेशन, यानी कि ऑक्सेशन यानी कि दम घुटने के कारण वो फेंट हो गया। ही बिकेम फेमस विद वन सॉन्ग, वह फेमस हो गई क्यों, एक सॉन्ग से। द प्लांट डाइड विद ए लैक ऑफ वाटर, जो पौधा था वो मर गया पानी की कमी के कारण। तो इन सभी में किसी चीज का रिजल्ट निकल रहा है, यानी कि विद किसको दर्शा रहा है, एज ए रिजल्ट को। जैसे कि प्लांट क्यों मरे, विद लेक ऑफ वाटर, विद ऑफ लेक ऑफ वाटर एक कारण है। विद वन सॉन्ग, एक सॉन्ग के कारण। विद ऑक्सीजन, यानी कि एक दम घुटने के कारण। विद टुगेदर एंड एक्स, इन एक्शन, शो पार्टिसिपेशन। वर्क विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट, मेरे इस प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम करो, यानी कि मेरे साथ काम करो। टुगेदर इन एक्शन, यानी कि एक्शन यानी कि जो हम कर रहे हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके साथ हमारे साथ यानी कि काम करो। ज्वाइन विद अदर्स टू हेल्प द पुअर, दूसरों के साथ जुड़ो। टू हेल्प द पुअर, यानी कि गरीबों की मदद करने के लिए, यानी कि एक्शन क्या हो रहा है, टुगेदर हो रहा है दोनों के साथ। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो आज के लिए धन्यवाद।